राजनपुर में संगदिल बाप ने दौरे जहालत की याद ताज़ा की। पसंद की शादी करने पर बेटी को बेच कर आया। 3 बच्चों की मां कराची से वालिदैन से मिलने आई थी। मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में नर्स के रूप में डकैतियां करने वाली खातून और उसका शौहर कानून के शिकंजे में आ गया। मोबाइल लोकेशन से रोहेल और बुशरा गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। फैसलाबाद के तालीबी इदारों में आइस का नशा फरोख्त करने का इंकशाफ। पुलिस ने तलबा को नशा बेचने वाला मुलजिम यूनिवर्सिटी के बाहर से गिरफ्तार किया। आइस ड्रग के 10 पैकेट भी मिले। इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में पीएसए और पख्तून एसएफ के कारकुनों में झगड़ा, 3 तलबा जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का दोनों ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में यह सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। पैनमा से शुरू हुआ। कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी वो भी कानून के नीचे आ सकता है। सीडीए से पूछा मेरे वो बनीगाला के घर का, तो सीडीए मेरे नीचे है। कानून की हुक्मरानी हो या पानी का मसला, सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किए जो जमहूरी हुकूमत को करने चाहिए थे। इक्तदार में बैठे वजीर आजम के मुहासबे का कोई सोच भी नहीं सकता था। वजीर आजम का पॉपुलेशन सिंपोजियम से खिताब, कहा पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन दौर का आगाज हो चुका। चीफ जस्टिस की दावत पर बोले, पहला वजीर आजम हो जिसे सुप्रीम कोर्ट आने की दावत मिली। शुक्र है कोर्ट नंबर 1 में नहीं बुलाया। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इनिशिएटिव हमने लिया, अच्छी तजावीज़ पेश की गई हैं। जुडिशरी के पास उन तजावीज़ पे अमल दरामद करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है जनाब मोहतरम वजीर आजम एग्जीक्यूटिव। आबादी बढ़ने से वसाइल कम हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं। हम मकरूज बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का सिंपोजियम से खिताब, कहा आईन के बाद पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। असरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए नए कवानीन होने चाहिए। सानेहाए मॉडल टाउन केस में पंजाब हुकूमत को नई जेआईटी तश्कील देने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ताहिरुल कादरी ने धरना तो दिया मगर अदालत से रुजू ना किया। धरने वालों ने अदालत पर फटी पुरानी कमीजें लटकाई। क्या ये अदालत की तकरीम है? अदालत के बाहर गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी को गले लगा लिया। ताहिरुल कादरी का अदालती हुक्म पर इत्मीनान का इजहार, कहा आज इंसाफ का बोलबाला हो गया। पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। मैंने उसी को पर्दा नशीन कहा है, मरियम औरंगजेब को ही। कहना चाहूँ बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कहानियां इसके पीछे जो मैं, अगर मुझ पर गंद उछाला गया है तो वो भूल गई कि भाई एटीट्यूड उसे दिखाया जाता है जिसे नौकरी का शौक हो। वो झूठ बहुत बोलती थी और मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात के साथ मुखलिस है। गैर कानूनी तकर्री केस में किसने फंसाया? साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल हक कासमी ने समा को इंटरव्यू में पर्दा नशी का नाम बताया। कहा मरियम औरंगजेब ने झूठा केस बनाया, वो किसी से मुखलिस नहीं। नवाज शरीफ को साजिशी टोले ने घेर रखा है। परवेज रशीद ने खुद पर मलबा लिया, इनको बचाया। 15 लाख तनख्वाह के सवाल पर मासूम सा जवाब भी दिया। वो 15 लाख मुझसे हजम नहीं हो रहे थे। मुझे लगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूं इन 15 लाख का। फिर वो मैंने पहला काम तो ये किया ना, जाके 70 लाख रुपए की मर्सिडीज। मेरी वफादारी अताउल्लाह कासमी साहब ने नहीं बतानी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, वो जैसे कहें वो ठीक है। अताउल हक कासमी मेरे बड़े हैं, उनकी इज्जत करती हूँ, वो जैसे कहें ठीक है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, किसी के मशवरे पर नहीं चलते। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान चोट कर गए। कहा एक करप्ट आदमी ने दूसरे करप्ट आदमी पर इल्जामात लगाए। हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। अताउल हक कासमी साहब, मैं समझता हूँ कि सहाफ़त, अदब और इन दो के ऊपर जो ना एक कलंक का टिक्का है। अल्लाह के फजल से अब वो जेआईटी के फैसले का इंतज़ार कीजिए। कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि शायद वो उसकी डेडलाइन भी है, आने वाला है।
तो जो फेक और ओमनी केसेस वाले हैं उसके अंदर बहुत कुछ हो जाएगा, तो शायद स्विट्जरलैंड के दरवाजे दोबारा खटखटाने पड़े। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT की रिपोर्ट आने ही वाली है, हो सकता है स्विट्जरलैंड दोबारा जाना पड़े। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी की मखसूस पगड़ी ने बता दिया अब उनकी बारी आने वाली है। आप हाकिम हैं, क्या महकूमों से ऐसा सलूक करते हैं? क्या भैंसों की वजह से खवातीन को जेल भेजते हैं? IG इस्लामाबाद तबादला केस में आजम स्वाति का माफीनामा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माफी का फायदा नहीं, शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। एक फोन कॉल पर वजीर आजम ने IG का तबादला कर दिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाया जाए, वजाहत ली जाए। डैम फंड्स के लिए रकम लेने से भी साफ इनकार। कहा आर्टिकल 62 1F के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी। और इंटरनेशनल रेसलर्स मुकाबलों से पहले सैर तफरी में मसरूफ। पोलो क्लब लाहौर में विंटेज कार शो में शिरकत की। टाइनी आयरन और खातून रेसलर लाहौरियों की मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार।